तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। और आज आप सीखेंगे कि आप अपना बर्थ चार्ट कैसे बनाएंगे। बर्थ चार्ट के थ्रू आप अपना या जिनका भी आप बनाना चाहें उनका स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, उनके लकी नंबर्स, लकी कलर्स, उनके नेम को आप कैसे अलाइन करेंगे, उनके नंबर्स को कैसे अलाइन करेंगे, मैरिज कॉम्पैटिबिलिटी, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको एक गाइडेंस मिलती है बर्थ चार्ट के थ्रू। लेकिन सवाल ये है कि आप अपना बर्थ चार्ट बनाएंगे कैसे। तो मैं आपको ये बताऊं कि बर्थ चार्ट बनाने के लिए 3-4 चीज़ें आपको जानना होगा, आपके लिए जानना आवश्यक है। तो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं? आपको जानना होगा सबसे पहले ड्राइवर नंबर, कि किसी के डेट ऑफ बर्थ से आप ड्राइवर नंबर कैसे निकालोगे। ड्राइवर नंबर को ही मूलांक भी कहा जाता है। आपको जानना होगा कंडक्टर नंबर। कंडक्टर नंबर को भाग्यांक भी कहा जाता है। तो आप कंडक्टर नंबर कैसे निकालें, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि कुआं नंबर आप कैसे निकालोगे। ये मेल के केस में अलग निकलेगा और फीमेल के केस में अलग फॉर्मूले से निकलेगा। और आपको ये जानना होगा कि लोशो ग्रिड क्या है। लोशो ग्रिड में नंबर्स कहाँ, कैसे, किस प्रकार दिए गए हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपना बर्थ चार्ट बना सकते हो। जो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना, अपने बच्चों का, अपने फैमिली मेम्बर्स का या अपने दोस्तों का, जिनका भी आप बर्थ चार्ट बनाना चाहें, इस एक वीडियो को देखने के बाद आप बना सकते हैं। वीडियो कई हैं लेकिन इतना प्रिसाइज वे में एक ही जगह पे आपको बर्थ चार्ट बनाना सिखा दे, ऐसी वीडियो यूट्यूब पे मैंने अभी तक नहीं देखी है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो आज के बाद आपको बर्थ चार्ट बनाने में अपना या किसी और का भी आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी साथी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ड्राइवर नंबर कैसे निकालेंगे, अपना या किसी और का। जैसे मैं अपना अगर डेट ऑफ बर्थ लूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25/5/1992। ऐसे ही आपका भी होगा डेट ऑफ बर्थ। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा ड्राइवर नंबर। मैंने आपको बताया कि ड्राइवर नंबर को ही क्या कहा जाता है, मूलांक। आप अपना ड्राइवर नंबर आप कैसे निकालोगे, इस चीज को सबसे पहले आप समझ लो। जैसे आपका ये डेट ऑफ बर्थ है, तो सबसे पहले जो डेट है, जिस डेट में मेरी जन्म हुई, किस डेट को, 25 को, इसको सिंगल डिजिट में आपको लेके आना है। सिंगल डिजिट बोले तो इसको कन्वर्ट करके जोड़ के, जैसे 2 और +5, इसको मैं ऐड कर दूं तो ये सिंगल डिजिट आ जाएगा। कितना आएगा? 7। यही मेरा, आपका या किसी और का, ऐसे ही आप ड्राइवर नंबर निकालोगे। जैसे अगर मैं बात करूं, किसी का जन्म 1 तारीख को हो सकता है, 2 को, 5 को, 10 को, या 31 को हो सकता है। एक महीने में मैक्सिमम 31 दिन ही होते हैं, तो इसी दिन में से किसी दिन सबका जन्म होता है। तो अगर मान के चलो किसी का जन्म 2 तारीख को हुआ तो उसका ड्राइवर 2 हो जाएगा। किसी का जन्म 10 तारीख को हुआ तो इसको ऐड करके सिंगल डिजिट आप ले आओगे, 1 + 0 = क्या हो जाएगा? 1। तो उनका ड्राइवर 1 हो जाएगा। मान के चलो किसी का जन्म 31 को हुआ तो इसका ड्राइवर नंबर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 3 + 1 = क्या हो जाएगा? 4। तो इस प्रकार आप अपना या किसी और का ड्राइवर नंबर निकाल लो। अब दूसरा मैं बात करूं तो अब बारी है कंडक्टर नंबर की। तो कंडक्टर नंबर आप कैसे निकालोगे, मैं लिख दूं। कंडक्टर नंबर आप ये कैसे निकालोगे, इसी को डेस्टिनी नंबर भी कहा जाता है, कई सारे लोग भाग्यांक भी कहते हैं, बात एक ही है। कंडक्टर नंबर निकालने के लिए सबसे पहले तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखें। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25/5/1992। आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लें और ये जितने भी डिजिट्स दिख रहे हैं आपको, इन सभी को आपस में जोड़ देना है। जोड़ करके जो डबल डिजिट आपको मिलेगी उसको फिर से जोड़ करके सिंगल डिजिट में ले आना है, वही आपका कंडक्टर नंबर होगा। कैसे, आप ये देखना। मैं जोड़ रहा हूँ। जैसे कंडक्टर नंबर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 + 5 + 0 + 5 + 1 + 9 + 9 + 2, ये जितने भी डिजिट्स दिए गए हैं, जितने भी यहाँ से यहाँ तक,
इन सभी को मैंने ऐड कर दिया है। आप ऐड करोगे तो ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मुझे पता है जब आप ऐड करोगे तो 33 आएगा। आपका भी कुछ ना कुछ आएगा, यहाँ पे कोई डबल डिजिट आएंगी। अब इसको आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। कैसे? 33 को आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो 3 + 3 आप करोगे, कितना आएगा? सिंगल डिजिट आ गया 6। जैसे ही सिंगल डिजिट आ जाएगा उसको आप वहीं पे छोड़ दोगे। इट मीन्स माई कंडक्टर नंबर इज 6। ड्राइवर नंबर आप याद रखना, मेरा ड्राइवर नंबर कितना आया था? 7। अब बारी है कुआ नंबर निकालने की। तो कुआ नंबर आप कैसे निकालोगे? जैसे फिर से मैं अपना ही डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ। जैसे मान के चलो आप अभी निकालना है आपको कुआ नंबर। देखो कई सारे लोग इसे पाकुआ नंबर भी कहते हैं, बात एक ही, आप समझना। मैजिकल नंबर भी कहते हैं, मैजिक नंबर भी कहते हैं, तो कई सारे नाम हैं, बात एक ही है। कुआ नंबर आप कैसे निकालोगे? जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25/5/1992। तो सबसे पहले जिस ईयर में आपका, मेरा या किसी और का जिसका आप निकालना चाहते हो, जन्म हुआ है उस ईयर को आप लोगे। मेरा कौन सा ईयर है? 1992, 1992। इसका आप टोटल करोगे, इन टोटल करके आप सिंगल डिजिट लेके आओ पहले। वो कितना होगा? 1 + 9 + 9 + 2। इसको जब आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 18, 2, 20 और 1, 21। इसको आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो, कितना? 3 हो जाएगा। इसको ध्यान रखना, ये कुआ नंबर नहीं है। कुआ नंबर मेल और फीमेल के केस में अलग अलग निकलता है, अलग अलग फॉर्मूले से निकलता है। जैसे मैं अगर मेल की बात करूं, जैसे मैं मेल हूं, अगर मैं फीमेल की बात करूं, जैसे इस डेट में फीमेल का भी जन्म हुआ होगा और मेल का भी जन्म हुआ होगा। अगर आपको मेल का कुआ नंबर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है 11 माइनस ईयर टोटल। तो 11 माइनस ईयर टोटल क्या आया है मेरा? ये 3, यही वाला 3 है ये ईयर टोटल। इस चीज को ध्यान रखना, कितना निकला है? 3। 11 माइनस जब आप 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो यही 8 मेरा कुआ नंबर है। इस चीज को आप अभी ध्यान रखना। ये तो मेल के केस, मेल के लिए है। अब अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के केस में क्या होगा? फीमेल के केस में फॉर्मूला है 4 + ईयर टोटल। मेल के केस में 11 माइनस ईयर टोटल, फीमेल के केस में 4 + ईयर टोटल। तो क्या हो जाएगा? 4 + ये ईयर टोटल कितना आया है? ईयर टोटल है 3। इट मीन्स फीमेल का कुआ नंबर कितना आ जाएगा? 7। देखो डेट एक ही है, 1992 ही, लेकिन मेल का कुआ नंबर 8 आ गया, वहीं फीमेल का कुआ नंबर कितना आ गया? 7 आ गया। कहने का मतलब एक ही डेट के लिए मेल और फीमेल दोनों का कुआ नंबर अलग अलग निकलता है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें। लोग इसमें बहुत गलती करते हैं, हमेशा गलती करते हैं, जिसके कारण वो अपना या किसी और का चार्ट आसानी से नहीं बना पाते। अब इतनी बातें आपको अगर समझ में आ गई, अब आप बर्थ चार्ट अगर बनाना चाहें अपना या किसी और का, तो बिल्कुल आसानी से आप बना पाओगे। बस इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं अगर अपना डेट ऑफ बर्थ फिर से ले रहा हूँ, आप अपना ले, किसी और का जिनका आप बनाना चाहें उनका ले, नो प्रॉब्लम, इट्स योर चॉइस। तो मैं, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मुझे बर्थ चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, एक ये लोशू ग्रिड आप ध्यान रखेंगे कि लोशू ग्रिड में जो नंबर्स दिए गए हैं, जैसे मैं बना दूं यहाँ पे, अगर मैं, जो नंबर्स लोशू ग्रिड में यूज होते हैं साथियों, उस नंबर को आपको ध्यान रखना है। जो नंबर जहाँ है वो वहीं रहेगा, उसका आप, उसमें आप कोई चेंज नहीं करेंगे। 816492357816, तो ये नंबर जो जहाँ दिया गया है इसी को रेफरेंस में लेकर के आप अपना बर्थ चार्ट बनाएंगे। मैं एक बात आपको बताऊं इससे पहले कि मैं आपका बर्थ चार्ट बनाऊं, ये लोशू ग्रिड ऑर्डिनरी ग्रिड नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल ग्रिड है। क्यों स्पेशल ग्रिड है?
मैं इसको अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ। सबसे पहले, नहीं तो मैं भटक जाऊंगा फिर आपको। मैं सबसे पहले अपना बर्थ चार्ट आप कैसे बनाओगे इस चीज़ को मैं ख़त्म कर लूँ थोड़ा, तो आसानी होगी। जैसे ये तो लोशो ग्रिड हो गया, पहले इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, और इसी को ध्यान में रख के आप अपना बर्थ चार्ट बनाओगे। कैसे, ये देखना, आप ध्यान से देखना बिल्कुल। ये ग्रिड है सेम टू सेम। अब मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है, इसमें जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, जो डिजिट्स दिख रहे हैं, उसको आप सेम वहीं रखेंगे, लिखेंगे इस 200 ग्रिड को ध्यान में रख के, जो नंबर्स जहां दिए गए हैं। जैसे मुझे 2 लिखना है, 2, इसको मैं यहाँ लिखूंगा। 5 लिखना है, इसको मैं यहाँ लिखूंगा। फिर से 5 है, फिर 5 में लिखूंगा। 0 मैंने नहीं लिखा, क्योंकि 0 का देखो आप कहीं भी जगह स्थान नहीं है। मैं कैसे लिख रहा हूँ, 5 को यहाँ मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये देखो 5 यहाँ लिखा हुआ है। 2 को मैंने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि ये यहाँ दिया। इसी को रेफरेंस में लेकर के मैं अपनी सारी चार्ट्स को बनाऊंगा। अब मुझे 1 लिखना है, ये अपना 1, फिर 99, फिर से 2 है तो 2 मैं लिख दूंगा। ये मेरे डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं उसको मैंने लिख दिया। अब मैंने आपको ये बताया था कि मेरा ड्राइवर नंबर कितना था, कंडक्टर कितना था, कुआं कितना था। तो आपको ध्यान होगा, मैंने अपना ड्राइवर नंबर 7 निकाला था, कंडक्टर नंबर 6 निकाला था, और कुआं नंबर 8 निकाला था। तो इन सारे डिजिट्स को मैं फिर से अपने इस ग्रिड में भर दूंगा। देखो इन सभी चीज़ों को, इन सभी नंबर्स को बिना भरे मेरे एक लाइन पूरे हो रहे हैं, जिसको बोलते हैं 951। इसे बिल प्लेन कहा जाता है, इच्छा शक्ति का प्लेन कहा जाता है। चलो अभी मैं 7, 6 और 8 को भरता हूँ। तो 7 का जगह ये है, 6 का ये है, और कुआं नंबर कितना है, 8। 8 को मैं कहाँ लिखूंगा, यहाँ, और इसको मैं सर्कल कर दूंगा, चूंकि ये मेरा कुआं नंबर है। अब आप देखो अभी कितनी लाइंस है, कौन सी लाइन है, इसको आप छोड़ दो, रहने दो, मैं आगे आपको बताऊंगा। देखो इस प्रकार मेरा ये ग्रिड बन के रेडी है। इसमें कौन कौन से नंबर मिसिंग है, जैसे मेरे 3 नंबर मिसिंग है, 4 नंबर मिसिंग है, और 8 नंबर भी मिसिंग ही माना जाता है आपके अगर कुआं से आता है। इसको मैं बाद में बताऊंगा, आप अभी उस पर ध्यान मत दो। देखो अभी आप, ये ग्रिड है, इस प्रकार आपको अपनी ग्रिड बनानी है, अपनी या किसी की। अब मैंने कहा आपको कि लोशो ग्रिड ऑर्डिनरी नहीं है, ये स्पेशल ग्रिड है। वो मैंने क्यों कहा आपको, तो इस चीज़ को आप समझना। जैसे मान के चलो ये लोशो ग्रिड है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, जिससे मैं आपको समझा सकूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये है अपना लोशो ग्रिड। देखो इस लोशो ग्रिड की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि इसको आप वर्टिकली, डायगोनली और हॉरिजेंटली कहीं से ऐड करोगे तो इसका योगफल हमेशा आपको 15 मिलेगा, और उसको इन टोटल आप जब करोगे, फिर से जोड़ोगे, तो वो सिर्फ 6 ही आएगा हमेशा। जैसे जोड़ो आप, 4 + 9 + 2 कितना आएगा, 15। 15 को फिर से जोड़ो, 6 आएगा। 3 + 5 + 7, इसको फिर से जोड़ो, 15 ही आएगा, फिर से 6। ये देखो 8 + 1 + 5 = 15 = 6। आप कहीं से जोड़ोगे। मैंने कहा जैसे इस लाइन को वर्टिकल लाइन कहा जाता है। जैसे 4 3 8 9 5 1 2 7 6 वर्टिकल लाइन है। 4 9 2 3 5 7 8 1 6 ये हो गया आपको हॉरिजेंटल लाइन। और 2 डायगोनल लाइन होते हैं, 2 5 8 एंड 4 5 6, ये डायगोनल लाइन है। तो टोटल 8 प्लेन्स होते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी आप ये समझ लो कि आप कहीं से जोड़ोगे इसे तो इसका योगफल हमेशा 15 आएगा। आप चाहे 4 3 8 इसको जोड़ो, 15 = 6, 9 5 1 इसको जोड़ो, 15 = 6, 2 7 6 इसको जोड़ो, 15 = 6। यहाँ तक कि आप अगर डायगोनली आप इसे अगर जोड़ो, जैसे मैं अगर बात करूँ, सॉरी एक मिनट, जैसे मैं अगर बात करूँ इसकी, जैसे इनकी मैं बात करूँ, तो ये भी 8 5 और 2 इसको भी अगर ऐड करोगे तो ये भी 15 ही आएगा, 15 = 6। और मैं बात करूँ अगर इसकी, जैसे 4 + 5 + 6 इसको अगर आप ऐड करोगे
तो ये भी फिर क्या बनेगा आपको 15, 15 इक्वल टू 6। कहीं से आप जोड़ोगे इसका योगफल हमेशा। अच्छा, इसको भारत में हजारों वर्षों से लक्ष्मी यंत्र के नाम से इसी लोशो ग्रिड को हम लोग जानते हैं। बस इसका नंबर आगे पीछे चेंज कर दिया गया इस डिजिट का, ये डिजिट यहाँ है तो ये यहाँ, बाद बाकी हमेशा उसको भी लक्ष्मी यंत्र को भी जब आप जोड़ोगे कहीं से वर्टिकली, डायगोनली, हॉरिजेंटली, तो वो भी उसका भी योगफल हमेशा 15 आएगा। और उसको जब आप इन टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा साथियों। तो आई होप आज के बाद आपको अपना या किसी और का बर्थ चार्ट बनाने में समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आज आपको मैंने बताया कि आप अपना ड्राइवर नंबर कैसे निकालोगे, कंडक्टर नंबर कैसे निकालोगे, कुआं नंबर कैसे निकालोगे, लोशो ग्रिड किसे कहते हैं, और अपना बर्थ चार्ट अपने डेट ऑफ बर्थ से कैसे बनाओगे, इनके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपने अपना बर्थ चार्ट बनाना सीख लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखें, और हो सके तो अपना डेट ऑफ बर्थ भी मुझसे शेयर कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। टेक केयर ऑफ yourself. May God bless you all. Thank you for your support. Thank you very much.